नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं। आज हम बात करेंगे इस्लामिक जिहादियों द्वारा वाल्मीकि समाज के युवक के जबरन कराए गए धर्मांतरण की। हम बात करेंगे जय भीम जय मीम के नारे के फूट चुके ढोल की। भारतवर्ष की सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति के तहत हिंदू समाज में विघटन पैदा करने के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात की जाती है। जय भीम जय मीम का नारा भी गढ़ा जाता है, लेकिन जय भीम जय मीम के इस नारे की वास्तविकता क्या है, इसका एक भयावह उदाहरण महाराष्ट्र के दौंड जिले के एक गांव से सामने आया, जहां पर हिंदू वाल्मीकि समाज के बबलू चौहान को जबरन मुसलमान बना दिया गया। बबलू चौहान ने मुस्लिम विधवा से शादी की थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों को बबलू से एक मुस्लिम महिला की शादी होना रास नहीं आया। इसके बाद उन्होंने बबलू का अपहरण कर लिया, उसे जबरन मुसलमान बना दिया। जिहादियों की बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बबलू का जबरन खतना भी कर दिया। इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। यह वीडियो अब सुदर्शन न्यूज के हाथ लगा है, जिससे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बबलू को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमारा सवाल यही है कि भारतवर्ष को जिहादी बर्बरता से आखिर कब मुक्ति मिलेगी? भारतवर्ष के धर्मांतरण के काले धंधे की फैक्ट्रियां आखिर कब ध्वस्त होंगी? सवाल यह भी कि इस घटना पर जय भीम जय मीम के ठेकेदार चुप क्यों हैं? क्या दलित मुस्लिम एकता का सियासी नारा हिंदू दलितों के शोषण का टूल बनता जा रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वक्त आपको उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुप्पी साध गए हैं वो लोग जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है उन लोगों के मुंह से जो दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जय भीम जय मीम का नारा ये हिंदू वाल्मीकि समाज के बबलू चौहान पर भारी पड़ गया। महाराष्ट्र के दौंड निवासी बबलू चौहान ने मुस्लिम विधवा महिला से शादी की थी। बबलू की सोच ये थी कि वह एक विधवा महिला का जीवन साथी बनेगा, उसको एक नया जीवन देगा, लेकिन ऐसा करना बबलू को ही भारी पड़ गया। इस्लामिक जिहादियों ने बबलू का अपहरण कर लिया, उसका जबरन खतना कर दिया, मुसलमान बना दिया। कुमैल कुरैशी, आसिफ शेख और एक डॉक्टर ने मिलकर 24 अक्टूबर 2020 को बबलू का जबरन खतना करा करके उसको मुसलमान बना दिया। बबलू के धर्मांतरण का एक्सक्लूसिव वीडियो अब सुदर्शन न्यूज के हाथ लगा है। मैं मेरे खतना मैं मेरे हिस्से कर रहा, बोलना मैं मेरे खतना मेरे हिस्से से कर रहा, मेरी मर्जी से कर रहा मेरे हूँ मर्जी से कर रहा, मेरी मर्जी से कर रहा, और इस्लाम भी मैं मेरे मर्जी से कबूल कर रहा हूँ। इस्लाम भी मेरे मर्जी से कबूल कर रहा। किसका दबाव नहीं, ऐसा बोल तू। इसका दबाव नहीं है, हाँ, कोने दम दिया नहीं। कोई दम दिया नहीं। मैं मेरे औरत के हिसाब से मैं कर रहा, मैं मेरे औरत के हिसाब से मेरे बच्चों को कर रहा, बच्चों की वजह से कर रहा। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल हल्लो दम से दोनों ही बोल, एक साथ बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहादियों ने बबलू से कहा था कि अगर उसने खतना के बारे में किसी को भी बताया तो उसको जान से मार देंगे। डर के कारण बबलू चौहान ने किसी को कुछ बताया नहीं। जब इस पूरे मामले की भनक स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो उन्होंने बबलू को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। इसके बाद बबलू ने हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुई प्रताड़ना के बारे में सबको बताया। सवाल ये है कि जिहाद के नाम पर मजहबी चरमपंथ का ये बर्बर खेल आखिर कब बंद होगा? सवाल ये भी है, जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले बबलू के साथ हुए जिहादी कृत्य पर आखिर चुप क्यों है? तो ये वही बबलू चौहान है जिसने एक मुस्लिम विधवा से शादी की, उसके बाद यहां पे इस बबलू का खतना कर दिया, जबरन धर्मांतरण कराया गया। भारतवर्ष को जिहादी बर्बरता से कब मुक्ति मिलेगी,
कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मांतरण के काले धंधे की फैक्ट्रियां कब ध्वस्त होंगी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं सागर बेग, है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम संघ से। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। भानुदास बेरड है बीजेपी नेता। भानुदास जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबूलाल राठौर। सबसे पहले बाबूलाल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप बताइए, इस पूरे मामले का खुलासा आपने किया, उन लोगों को एक्सपोज आपने किया, इसकी बड़ी बातें क्या रही? क्या अधिकारियों से आपकी बात हो पाई इस घटना को लेकर? निश्चित तौर पर संभव, देखिए पूरे मामले पर हमने लगातार वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन इस मामले को टालम टाल अभी भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनका अपहरण किया जा रहा था। लेकिन अब ये ताजा मामला आया है, ये हिंदू युवक जो है वाल्मीकि समाज से है, बबलू चौहान, किस तरह से इसने एक विधवा मुस्लिम महिला से 5 वर्ष पहले शादी की थी, और शादी करने के बाद जब मुस्लिम महिला के परिवार वालों को पता चलता है तो उन्होंने इस बबलू को बंदी बनाया, उसका खतना कराया और जबरदस्ती इसका धर्मांतरण करा दिया। और इतना ही नहीं, बबलू को डराया गया था कि ये बात अगर किसी को बताएंगा तो जान से मार दूंगा, इसके लिए मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब हिंदू संगठन, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सागर बेग जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीराम सेना के, इनके पूरे कार्यकर्ता जी जरूरत नहीं, हम आपके साथ है। उसके बाद कहीं न कहीं बबलू की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो के माध्यम से सब दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो जिहादी षड्यंत्र हो रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण यहाँ पे हो रहा है। इसके पहले एक घटना छत्रपति संभाजी नगर में हुई थी, किस तरह से दीपक सोनवणे, जो कि दलित हिंदू, बौद्ध हिंदू है, और उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और उसको सांसद इम्तियाज जलील के घर के सामने ले जाकर उसको गन दिखाकर उसके साथ मारपीट हुई थी। सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में उस मुद्दे को उठाया था प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने। उसके बाद एफआईआर हुई थी। ये दूसरा बड़ा मामला है। अब इसमें मांग की जा रही है कि इन जिहादियों की जमानत ना हो। इनकी जमानत कैसे मिल सकती है, एक बड़ा मामला है, क्योंकि अब वीडियो सामने आया है। हालांकि विधानसभा में भी ये मामला गूंज रहा है और विधानसभा में खुद विधायक ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, बड़ा रैकेट है हिंदुओं का धर्मांतरण करने का। संभव सागर बेग जी, इस मामले को आपने उठाया, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा रैकेट है। एक ही खतना बताया गया, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर कई सारे खतने किए, कई लोगों का धर्मांतरण करवाया। यहाँ इनने लोगों का, बहुत लोगों का धर्मांतर किया ही है। धर्मांतर के साथ साथ ही लोग, ये जो कुंभार गली बोल के जो गली अपनी नाम की है, लेकिन इधर सब मुस्लिम एरिया है। इधर से अपने लोगों को प्लान करने पे भी मजबूर करते हैं। ऐसे ही खाटिक समाज के अपने लोग हैं, उनको भी मारकर भगाने की कोशिश हुई है। और इसमें नगर अध्यक्ष उधर के जो है बादशाह शेख, वो भी इस केस में अंदर है, जिन्होंने लड़कों को प्लान करने पे मजबूर किया था। और अब ये जो घटना हुई है, ये उसके बाद ही, जब बादशाह शेख अंदर गया उसके बाद उजागर हुई है। इसमें 2018 में इसने शादी की थी उस महिला से, जो कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं और उसको बहला फुसला के नहीं की थी। उस महिला खुद के मर्जी से उससे प्रेम से शादी करके रह रहे थे। और ये गरीब परिवार, वाल्मीकि समाज का गरीब परिवार से, जिनको वीट भट्टी में काम करता था। और इसका जो आसिफ शेख नाम का इसमें आरोपी एक, उसका उस महिला पे गलत तरीके से उसको देखता था। उस महिला ने उसके पति को बताया था कि ये आदमी मुझे ऐसे इसी तरह से देखता है और ये गंदा आदमी है। उसके बावजूद भी उसने पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी कोई एफआईआर हुई नहीं थी उस वक्त भी। फिर बाद में इन सबको पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। फिर उसने इस बात को वो कुमेल कुरैशी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। उसके बाद वो महिला को भी उनने किडनैप कर ले गया था। उसके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उस टाइम 2018 में। अब इसके बाद इनने 2022 में इसकी घर पे एक डॉक्टर है, जो ये दिख रहे हैं आजिम शेख, इन नगर के रहने वाले, इनने तीनों ने मिलकर उसका जबरदस्ती धर्मांतर किया और खतना की उसकी। जी, जबरदस्ती। भानुदास जी, जबरदस्ती खतना किया जा रहा है, फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी हैं,
इन्हें राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है, पुलिस भी साथ दे रही है इनका। बराबर, पुलिस तो बहुत ज्यादा इनका साथ दे रही है। भानुदास जी, भानुदास जी आपका शायद म्यूट है, अभी उसे अनम्यूट कीजिए। जी भानुदास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए। अभी आए दिन ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। पिछले 2.5 साल कांग्रेस तथा सेना का जो गठबंधन सरकार था, राष्ट्रवादी का जो आघाड़ी सरकार था, उस कारण बहुत सारी घटनाएं ऐसी महाराष्ट्र में घटित हुई है। लेकिन देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद ऐसे कई घटनाओं पर पर्दा पड़ा है। कई घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है, तो उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन दौंड में जो ये घटनाएं घटी है, उस युवक के बारे में, वो पिछड़े समाज का युवक है, लेकिन इस युवक के बारे में, या जो आए दिन भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व को लेकर कोसते हैं, ऐसे कोई लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया है। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को दोष देते हैं, ऐसे सभी लोगों ने इस पिछड़े हुए युवक के पीछे खड़े रहने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भानुदास जी, चूंकि एक चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में यह दावा किया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा केस हैं ऐसे, जो कि हम मानते हैं कि इससे ज्यादा केस हैं, 1 लाख नहीं, इससे भी ज्यादा केस हैं। ये चिंता की बात है भानुदास जी। निश्चित रूप से चिंता की बात है, और ऐसी घटनाओं को हम बार बार हमारे गृह मंत्रालय गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र जी के साथ हम रखते हैं, और उस पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। अपने पिछले सत्र में, विधानसभा के सत्र में आपने देखा, नितेश राणे जी ने इस तरह के कई सवाल उठाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने उसका समर्थन भी किया है। चलिए हाजी नाजिम जी, ये बार बार कहा जाता है कि ये लव जिहाद नहीं है, बार बार ये कहा जाता है कि ये फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं है, तो फिर ये क्या है? देखिए संभव गुप्ता जी, जिस तरीके से ये कहा गया है कि एक जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन मेरे इस्लाम के अंदर इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। ना मेरा इस्लाम कभी इस चीज की इजाजत देता है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। जो है ऐसे लोग अगर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जबरदस्ती, उनके खिलाफ भारत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरे इस्लाम की खूबसूरती यह है कि मेरे इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर लोग बाग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और अपनाते हैं इस्लाम की अच्छाइयों को। लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि खतना करवाया गया और उसको जबरन इस्लाम धर्म में शामिल कराया गया, वो निहायत ही शर्मनाक हरकत है। ऐसी हरकतों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो भारत सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भारत के अंदर अमन व सुकून। लेकिन हाजी नाजिम जी, आप ही लोग कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है, कन्वर्जन होता ही नहीं है, आप ही लोग कहते हैं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप ही लोग कहते हैं। फिर क्यों केस बढ़ते जा रहे हैं? ये महाराष्ट्र में दौंड, पुणे में और आसपास के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धर्मांतरण के केस लगातार निकलकर सामने आते हैं। एक एजेंडे के साथ यहां पर यह सब कुछ चल रहा है। हाजी नाजिम संभव जी, मैंने कहा ना, मेरे इस्लाम के अंदर कोई भी जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। मेरे इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोग बाग इस्लाम में दाखिल होते, इस्लाम को अपनाते। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ बताई गई है कि जबरन इस्लाम धर्म में उनको अपनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। मेरे इस्लाम के अंदर वो शख्स नहीं आता जो जबरन किसी को इस्लाम में। और हाजी नाजिम, फिर ये क्या है कि पहले प्रेम जाल में फंसाओ? हाजी नाजिम, पहले ये क्या होता है, पहले प्रेम जाल में फंसाओ, शादी करो, उसके बाद तलाक दे दो। हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, ऐसे कई केस निकलकर सामने आते हैं। संभव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये लव जिहाद वाला मैटर भी आप बता रहे हैं, ये बताएं मेरे मुस्लिम बहनों को भी हिंदू भाई अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर लव जिहाद की या हिंदू भाई जो मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं उसकी बात की नहीं है। बात यहाँ पर है कि इस तरीके का माहौल जो देश के अंदर बनाया जा रहा है,
चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लिए हो या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो। इस तरीके का एक माहौल जो बनाया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि देश के अंदर ये जो धर्म परिवर्तन में लव जिहाद और भगवा ट्रैप लव वाला जो मैटर है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी, ये बाबूलाल बताएंगे, क्योंकि ये तमाम खबरें ऐसी कवर कर चुके हैं। बाबूलाल, आप हाजी नाजिम को बताइए कि किस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, कि किस तरह से यहां पर अपहरण किया जाता है, जोर जबरदस्ती की जाती है, उनका खतना करा दिया जाता है जानबूझकर और जबरदस्ती। ये सब कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, बताइए बाबूलाल। बिल्कुल संभव। अगर हम बात करें तो चाहे नगर जिला हो, बुल्डाना जिला हो, छत्रपति संभाजी नगर जिला हो, मालेगांव हो, इन सब जगह पर बड़ी संख्या में जो है धर्मांतरण के और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अगर अकेले श्रीरामपुर और की बात करें तो वहां से भी इतने मामले सामने आए, किस तरह से 13 साल 14 साल 15 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को पहले भगाकर ले जाते हैं, उनका अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन करते, फिर उनके साथ शारीरिक शोषण करके उनको छोड़ देते हैं। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीराम संघ के सागर बेग जी यहाँ बैठे हुए, इनके कार्यकर्ताओं ने कितनी लड़कियों को इन जिहादियों से मुक्त कराया है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों को भी सस्पेंड करवाया है, जो कि पुलिस इन जिहादियों की मदद करती थी। ऐसे पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की मांग। हाजी नाजिम, सुना आपने? देखिए, जिस तरीके से बाबूजी कह रहे हैं, बाबूलाल जी, मैं बिल्कुल इनकी बात को गलत साबित करता हूँ। इस तरीके का माहौल नहीं है, ये प्रशासन पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। और ये बताइए कि वहाँ अरे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, वो ये बता रहे हैं कि जांच में ये निकलकर सामने आया कि पुलिस प्रशासन भी इनका साथ दे रहा था। या बाबू जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए, वो गलत बोल रहे हैं, सागर जी तो यही काम कर रहे हैं, सागर जी तो यही काम कर रहे हैं, लोगों को ये अवेयर करना, जागरूक करना, बताना। सागर जी आप मुझे बताइए, ये खबर है मेरे पास कि अकेले दौंड शहर में, अकेले दौंड जिले में 200 से ज्यादा लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है प्रतिवर्ष। क्या ये सच है? बराबर है सर, ये धर्मांतर का उधर बड़ा अड्डा ही था। और जब से नीतीश राणे साहब और हमारे संगठन ने वो बादशाह शेख की केस उठाई है, जब से लोग उधर के आने लगे हैं और अब बड़े बड़े ऐसे घटनाएं ओपन भी हो रही है। इसी तरह बादशाह शेख का जो जवाई था, जो बेटा उसका, जो बेटा बादशाह शेख का फंसाकर वीडियो बनाकर रखा था, उस केस में भी वो अंदर है और वो राष्ट्रवादी का नगर अध्यक्ष रह चुका है जी। और इनको सबसे ज्यादा प्रशासन का सपोर्ट है ही, इसीलिए ये इतनी मस्ती करते हैं। इस सागर जी, एक जानकारी यह भी है कि रेट फिक्स है, अगर मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कैटेगरी के हिसाब से इनने किया है, जैसा मारवाड़ी लड़की, ब्राह्मण लड़की, दलित लड़की, मराठा लड़की, ऐसा कैटेगरी इनने एक ठहरा के लिया है। हाजी नाजिम जी, पूरा रेट प्लांट है कि किसको कितना देना है और किस हिसाब से देना है? संभव गुप्ता जी, मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं चैनल पे आपके। उसमें भी है ना, कुछ संगठन ये कहते हैं कि आप मुस्लिम समाज को अगर खत्म करना है भारत के अंदर तो उनकी सिर्फ लड़कियों से शादी करें, उनकी लड़कियों को फंसाएं तो वो खुद मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इस तरह की वीडियो दिखाइए, आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। दिखाइए, बिल्कुल है, दिखाइए, आपके मैं बिल्कुल आपको दिखाइए। अभी आपने बोला नहीं, अभी आपने बोला आप मुझे दिखा सकते, दिखाइए। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अभी मेरे यहाँ पर रेट फिक्स है हाजी नाजिम जी, डिबेट कर रहा हूँ उसी हाजी नाजिम जी, 5 लाख रुपए। हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो, बाद में तलाक देके छोड़ दो, बिल्कुल आपको दिखा, जिंदगी नर्क बना देंगे हिंदू लड़की की, 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इस तरीके की बातें जो आप ये करें बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसे इस तरीके की बेबुनियादी बातें करके मुसलमानों के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो निहायत ही शर्मनाक हरकत है। इस तरीके का माहौल अगर देश के अंदर बेची गई लड़कियां बेची गई है, 5 लड़कियां रिकवर हुई, इसमें 5 लड़कियां रिकवर हो गई है। खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाकर मुस्लिम देश के अंदर मुसलमान की जो एक छवि खराब करी जा रही है, याद रखना ये इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। और डबल मौके की प्रोसेस भी चालू है उसमें। ये कहेंगी कि मुसलमान की छवि ऐसी है, जिसको आपने उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करी। हाजी नाजिम जी, सुप्रीम कोर्ट की बात आपको याद है? हाजी नाजिम, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात याद है? सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, ये बहुत गंभीर विषय है कन्वर्जन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कन्वर्जन बहुत गंभीर विषय से रोकना चाहिए।
ये बताइए ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लड़कियां भी तैयार करके आप लड़कों को पटाती है और मौलाना के हनी ट्रैप चलता है यहाँ पर, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप कर रही है। इधर की घटना है अभी श्रीरामपुर की, एक नई घटना है इधर के बाद में उत्तम्बा गांव है, अमोल पाटिल नाम के लड़की की खतना कर दी है। चलिए बीजेपी से भी जानेंगे कि बीजेपी ने इस पर क्या ध्यान दिया और किस तरह से ये मामले रुकने का नाम लेंगे। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। भानुदास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भानुदास जी, अभी आपने सुना हाजी नाजिम को, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए कुछ भी बातें कह दी जाती हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आती है और जिसमें ये खुलासा होता है कि जगह जगह धर्मांतरण के काले धंधे की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो जगह जगह फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये फैक्ट्रियां कब ध्वस्त होंगी, कैसे ध्वस्त होंगी? भानुदास जी। गुप्ता जी, मैं पहले तो सुदर्शन चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह एक अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको एक अहमियत आप दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल लगभग कांग्रेस, राष्ट्रवादी तथा उद्धव ठाकरे गठ का सरकार महाराष्ट्र में था। इस काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई और उसका प्रमाण भी बहुत ज्यादा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट का महाराष्ट्र में सरकार आने के बाद इसमें काफी बदलाव आया है और गवर्नमेंट भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी काफी सजग हुआ है। और ऐसी घटनाएं अगर सामने आ जाती है तो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता तुरंत पुलिस के या देवेंद्र जी के पास इस बात का मैसेज पहुंचा देते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन हाजी नाजिम यहाँ पर कह रहे केवल बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में। कहीं पर घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र में, हर जिले में हो रही है, हर शहर में हो रही है। जहाँ मुस्लिम लोगों का प्रमाण ज्यादा है वहां तो ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं, आज भी हो रही है। लेकिन एक खबर ये भी है भानुदास जी, उसका जो पैसा जो मिल रहा है, दे रहे हैं, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। हाजी नाजिम, सुन लिया आपने, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। संभव गुप्ता जी, ये बताइए कि वहाँ महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की अपनी सरकार है, एकनाथ शिंदे जी है वहाँ के मुख्यमंत्री। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, भाजपा की सरकार। पहले तो आप ये भी नहीं मानते कि यहाँ पे लव जिहाद होता है कि नहीं होता है, कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है, आप तो ये मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। पहले आप ये मानिए, पहले आप ये हाजी नाजिम, पहले आप ये मानिए कि कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है। इस तरीके के जो माहौल बन रहे, तब तक ये सरकार कर क्या रही है? जिहाद के अनेक तरीके उन्होंने अपनाए, जिहाद है, इस तरीके का माहौल बन रहा है, तो अब तक सरकार क्या कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए भानुदास जी, एक सेकंड, भानुदास जी, कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य बातें नहीं है। एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक मिनट सवाल कर लेता हूं मैं पहले। हाजी नाजिम, एक मिनट। भानुदास जी, चूंकि फोर्सफुली कन्वर्सन के कई केस सामने आते हैं, ये भी खबर सामने आती है कि पुलिस कई मामलों में केस भी दर्ज नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अभी 6-7 महीने हुए हैं, देवेंद्र जी गृह मंत्री बने हैं और भाजपा के नेतृत्व में सरकार आई है। इसमें एक्शन मोड पर पुलिस आई है। देवेंद्र जी, ये खुलासा तो सागर बेग जी कर रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन भी लिप्त रहता है, पुलिस का पूरा सहयोग मिल जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे कट्टरपंथियों को। ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये सागर बेग जी भी कह रहे हैं। अब तक सस्पेंड हुए, सानप सस्पेंड हुआ है, पवार साहब सस्पेंड हुए जी, ऐसे बहुत से अधिकारी जो सस्पेंड हो चुके हैं ऐसे ही प्रकरण में। देवेंद्र जी गृह मंत्री होने के बाद कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इस बात 16वें वर्ष में वो प्रेग्नेंट थी। भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारियों को सस्पेंड किया है उन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर की है। चलिए बाबूलाल जी से जान लेते हैं। बाबूलाल जी, सरकार बदलने के बाद सरकार का क्या रुख रहा है इसको लेकर? क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आता है ऐसे मामलों पर? अभी वास्तविकता क्या देखने को मिलती है बाबूलाल? निश्चित तौर पर संभव अब कहीं न कहीं जाकर सरकार जो है गंभीर दिखाई दे रही है। लगातार हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा में लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने की मांग उठी थी और ये जो मुद्दा सामने आया ड्रोन का, इस मुद्दे पर भी उठा है। खुद महाराष्ट्र सरकार के विधायक खुद वहां पे आके विधानसभा में ये बता रहे हैं कि ये
रैकेट है हिंदुओं को धर्मांतरण करने का, तो कहीं न कहीं सरकार अब इस पूरे मामले पर ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार से सभी हिंदू संगठनों द्वारा यही अपील की जा रही है कि सिर्फ ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, इन जिहादियों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई हिंदू की बहनों को, हिंदू की बेटियों के ऊपर आंख उठाकर देखे नहीं, आंख बुरी नजर से नहीं देखे। धर्मांतरण करना और अपहरण करना तो दूर की बात। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। चूंकि वक्त की कमी थी यहीं पे रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सागर बेग आपका बहुत धन्यवाद, बाबूलाल धन्यवाद, भानुदास जी धन्यवाद, हाजी नाजिम धन्यवाद और सागर आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण के काले धंधे की खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं कई जगहों पर। इन फैक्ट्रियों को बंद करना होगा। ये फैक्ट्रियां कब ध्वस्त होंगी, ये कई सारे सवाल हैं। इस घटना पर जय भीम जय मीम के ठेकेदार चुप क्यों हैं, सवाल ये भी उठता है। और सवाल ये भी कि दलित मुस्लिम एकता के नाम पर जो शोषण हो रहा है दलितों का, वो शोषण कब तक होता रहेगा। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।